नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो बहुत पुरानी तो है, पर उसकी बातें आज भी हमारे जीवन में बहुत काम आती है। ये कहानी है धोखे और हिम्मत की, और ये हमें सिखाती है कि सच्ची दौलत क्या होती है। ये सिर्फ एक किस्सा नहीं है, बल्कि एक बूढ़े आदमी की यादें हैं जो आज भी मेरे दिल में बसी है। अगर आप पहली बार ये कहानी सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और कहानी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपने दिल की बात कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बात तो बहुत पुरानी है, उस जमाने की जब राजगढ़ नाम के राज्य पर राजा हुकुम सिंह का राज्य था। लोग अपने राजा को बहुत मानते थे, क्योंकि वो बड़े ही भले इंसान थे और सबका ख्याल रखते थे। किसी के साथ भी कोई नाइंसाफी हो, वो तुरंत दरबार में आकर अपनी बात कह सकता था। राजा की प्रजा पर न तो कोई खुद जुल्म कर सकता था और न राजा किसी और को ऐसा करने देता था। जहां तक अपराधियों की बात थी, उनके लिए तो राजा के मन में जरा भी दया नहीं थी। लेकिन अगर कोई जरूरतमंद दरवाजे पर आ जाता तो खजाने का मुंह हमेशा खुला रहता था। कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता था। पर भाई साहब, ऐसा हमेशा नहीं था। जब राजा ने ये गद्दी संभाली थी, तब तो राज्य की हालत ही बहुत खराब थी। जहां देखो वहां कोई ना कोई मुसीबत थी। लोग गरीबी में अपनी जिंदगी काट रहे थे, और चोर डाकुओं का तो राज था। किसी की सुनने वाला कोई नहीं था, क्योंकि जो पहले वाले राजा थे, उन्हें बस अपने ऐशो आराम से मतलब था। प्रजा की तो उन्हें कोई फिक्र ही नहीं थी। फिर किस्मत ने साथ दिया और उन दुखों के बादल छूट गए। नए राजा हुकुम सिंह बड़े ही दयालु निकले। उनके मन में अपनी प्रजा के लिए बहुत इज्जत थी। जैसे ही उन्होंने राज्य की बागडोर संभाली, तो ऐसे इंतजाम किए कि धीरे धीरे गरीबी और अपराध दोनों कम हो गए। लोग अपने घरों में आराम से सोने लगे। राजा के मंत्री भी अपनी पूरी ईमानदारी से काम करने लगे थे। अगर किसी पर अन्याय होता तो वो सीधा राजा के पास न्याय के लिए पहुंच जाता। राजा के 4 बेटे थे। चारों दिखने में तो बहुत सुंदर और जवान थे, लेकिन राजा को अपने सबसे छोटे बेटे से बेहद लगाव था। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो बहुत ही समझदार और दयालु था। जबकि उसके जो तीनों बड़े भाई थे, वे बहुत घमंडी थे। उन्हें इस बात का घमंड था कि वे राजा के बेटे हैं। वे तीनों अक्सर इधर उधर घूमकर आम लोगों को तंग करते थे, जिसकी वजह से कोई उन्हें पसंद नहीं करता था। जनता अक्सर राजा के पास उनकी शिकायतें लेकर आती थी। राजा को इस बात से बहुत दुख होता था। वो उन्हें बहुत समझाते थे, लेकिन उन तीनों की कान पर जूं तक नहीं रेंगती थी। राजा चाहते थे कि उनके सारे बेटे खूब पढ़े लिखे और ज्ञान हासिल करें, पर तीनों बड़े बेटों ने उनकी ये इच्छा कभी पूरी नहीं की। न तो वे गुरुकुल में गए और न ही किसी और तरीके से कोई पढ़ाई की। लेकिन उनका सबसे छोटा बेटा, जिसका नाम वीर था, उसने मन लगाकर विद्या ग्रहण की। इसीलिए वो राजा को सबसे ज्यादा प्रिय था। राजा को उस पर बड़ा गर्व था कि कम से कम एक बेटा तो लायक निकला, और वो उनका नाम जरूर रोशन करेगा। अपने छोटे भाई के लिए पिता के मन में इतना प्यार देखकर बड़े भाइयों के दिल में ईर्ष्या की आग जलने लगी। वे हमेशा इसी कोशिश में रहते थे कि कैसे भी करके छोटे भाई को पिता की नजरों से गिरा दे। पर छोटा भाई वीर उन्हें कभी ऐसा मौका देता ही नहीं था। वह अपने भाइयों की नीयत को अच्छी तरह समझता था, पर उसने कभी अपने पिता को कुछ नहीं बताया। और भाई साहब, समय अपनी गति से बीतता रहा। एक दिन राजा ने अपने सभी बेटों को बुलाया और कहा, मेरे बेटों, अब मैं अपनी राजगद्दी के वारिस का फैसला करना चाहता हूं। मेरे बाद इस राज्य का राजा कौन बनेगा, ये मैं आज ऐलान करूंगा। चारों बेटे ये सुनकर हैरान रह गए। राजा ने आगे कहा, एक राजा के अंदर जो भी अच्छे गुण होने चाहिए, वे सब मेरे छोटे बेटे वीर में है। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं अपनी राजगद्दी उसे ही सौंपूंगा। मेरे बाद मेरे राज्य का वारिस मेरा छोटा बेटा वीर होगा। यह सुनकर तीनों बड़े भाई जल भून गए। वे इस बात को कैसे बर्दाश्त कर लेते कि राजगद्दी उनके सबसे छोटे भाई को मिल जाए। वे बोले, तो कुछ नहीं, क्योंकि अपने पिता की आज्ञा को काट नहीं सकते थे। पर मन ही मन उन्होंने ठान लिया कि किसी भी तरह से वे राजा को अपना फैसला बदलने पर मजबूर कर देंगे। वे तीनों उस वक्त तो वहां से चले गए, पर जैसे ही छोटा भाई वहां से गया
वे अपने पिता के पास लौटकर बोले, पिताजी, आपने जो फैसला लिया है वो बिल्कुल गलत है। राजा बोले, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम चाहते हो कि मैं तुम तीनों में से किसी को ये गद्दी सौंप दूं, जबकि तुम सब कामचोर और अनपढ़ हो। आखिर वीर में क्या कमी है? बड़ा बेटा बोला, वो आपकी जान का दुश्मन है। राजा चिल्लाए, झूठ, सरासर झूठ। भला वो मेरी जान का दुश्मन क्यों होगा? ये जरूर तुम लोगों की कोई चाल है। बड़े भाई ने कहा, वो आपकी जान का दुश्मन इसलिए है क्योंकि वो जानता है कि अगर आपको उसकी हरकतों का पता चल गया तो आप अपना फैसला बदल देंगे, इसलिए वो आपकी जान के पीछे पड़ा है। राजा ने कहा, यह गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। बड़ा भाई बोला, हम इस बात को साबित कर देंगे और आज रात को ही साबित कर देंगे। ये बात कहकर तीनों बड़े भाई वहां से चले गए। राजा अब चिंता में डूब चुके थे। छोटे भाई वीर की एक आदत थी कि जब राजा के सोने का समय होता था तो वह खुद दूध का प्याला लेकर राजा के पास जाता था और अपने हाथों से उन्हें दूध पिलाता था। आज रात को भी जब वीर दूध का प्याला लेकर राजा के पास पहुंचा तो जैसे ही राजा वो दूध पीने लगे, तभी बड़ा बेटा जो वहीं खड़ा था, उसने दूध का प्याला झट से जमीन पर गिरा दिया। दूध बिखर गया और तभी एक बिल्ली उसे चाटने लगी। राजा ने गरज कर कहा, यह क्या बदतमीजी है? लेकिन अगले ही पल राजा का मुंह आश्चर्य से खुला का खुला रह गया, क्योंकि वो बिल्ली अब मर चुकी थी। बड़े भाई ने पहले वीर की तरफ घूरकर देखा और फिर अपने पिता से कहा, देखा पिताजी, ये बिल्ली मर गई, इसी तरह से आप भी मर जाते। वीर यह सब देखकर हक्का बक्का रह गया। उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। असल बात तो ये थी कि उस दूध में बड़े भाइयों ने जहर मिलाया था, जबकि वीर इस षड्यंत्र से बिल्कुल अनजान था। पिता ने अपने बेटे वीर की तरफ गुस्से से देखा और नफरत से कहा, अच्छा, यह है तुम्हारा असली रूप। नाटक तो ऐसे करता था जैसे मुझे बहुत प्यार करता है, पर तुम तो मुझे मारना चाहते हो। अच्छा हुआ, सही समय पर मेरी आंखें खुल गईं। वीर घबराया हुआ कभी राजा को देख रहा था, कभी बड़े भाई को, तो कभी वहां पड़ी हुई मरी हुई बिल्ली को। उसके मुंह से तो शब्द ही नहीं निकल रहे थे। राजा ने तुरंत कहा कि महामंत्री को बुलाया जाए। जब महामंत्री वहां आए तो राजा बोले, महामंत्री, मैंने अपना फैसला बदल दिया है। मेरे बाद इस राज्य के 3 हिस्से किए जाएंगे और मेरे तीनों बड़े बेटे एक एक हिस्से के राजा बन जाएंगे। इस मक्कार वीर को कुछ नहीं मिलेगा, ये तो अपने ही पिता का दुश्मन बन गया है। इसके बाद राजा ने वीर की तरफ देखकर कहा, दूर हो जाओ मेरी नजरों से और दोबारा कभी अपनी सूरत मत दिखाना। वीर की तो मानो दुनिया ही उजड़ गई थी। भाइयों ने ऐसा धोखा दिया था। राजा इतने क्रोध में थे कि वीर को अपनी सफाई में कुछ कहने का मौका ही नहीं मिला और वीर वहां से चला गया। वह फूट फूट कर रोने लगा। इधर तीनों बड़े भाइयों ने प्रजा में यह झूठी खबर फैला दी कि वीर ने अपने पिता को जहर देकर मारने की कोशिश की है। लोगों को इस बात पर हैरानी तो बहुत हुई, पर जब खुद राजा ने इस बात को सच बताया तो सबने यकीन कर लिया। सभी लोग वीर को दोषी मानने लगे। बड़े भाइयों की ये चाल कामयाब हो चुकी थी, मगर अभी उनके सामने एक मुश्किल और थी। इस बात की पूरी संभावना थी कि आगे चलकर राजा को सच्चाई का पता लग सकता था कि ये षड्यंत्र उन्होंने ही रचा था और राजा फिर से वीर को अपना वारिस बना सकते थे। इसलिए तीनों बड़े भाइयों ने यह फैसला कर लिया था कि पिता को रास्ते से हटा दिया जाएगा और फिर तीसरे ही दिन राजा की हत्या हो गई। पूरे राज्य में दुख की खबर फैल गई। सारी प्रजा आंसू बहा रही थी। सबसे ज्यादा दुख तो छोटे भाई वीर को था, पर सभी को वीर पर ही शक था कि इसी ने अपने पिता की हत्या की है, क्योंकि इसने पहले भी राजा को मारने की कोशिश की थी। बड़े भाई भी दिखावे के लिए आंसू बहा रहे थे। कुछ दिन गुजरे। राजा का राज्य बड़े भाइयों में बराबर बराबर बांट दिया गया। राजा का महल सबसे बड़े भाई के हिस्से में आया। राजा की मौत होते ही राज्य के हालात पहले जैसे नहीं रहे, बल्कि एक बार फिर से गरीबी और भी ज्यादा फैलने लगी। इसका कारण यह था कि बड़े भाई अपने राज्य की भलाई छोड़कर अपने ऐशो आराम में डूब गए थे। वे तीनों बड़े ही लालची थे और राजा के खजाने में जितना भी धन था वो उन्होंने अपनी अय्याशी पर लुटा दिया था। राज्य की जनता के लिए महल के दरवाजे अब बंद हो चुके थे। उधर छोटे भाई वीर को महल में एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया गया
वो दिन रात वहीं पड़ा रहता और अपने दुर्भाग्य पर आंसू बहाता। वो सोचता कि कुछ दिन पहले तक वो एक राजकुमार था, अपने पिता का सबसे दुलारा और प्यारा था, और आज वो अपने भाइयों के यहाँ पर एक नौकर बनकर पड़ा है। उसे घोड़ों की देखभाल करने का काम दिया गया था। उसे पेट भर खाना भी बड़ी मुश्किल से ही मिलता था और भाइयों की डांट अलग से सुननी पड़ती थी। कई बार उसके मन में आता कि वो ये राज्य छोड़कर कहीं भाग जाए, पर फिर वो सोचता कि भागकर जाने से समस्या का हल नहीं होगा। वह दुख सहकर भी सारे काम करता रहा और अस्तबल में घोड़ों की देखभाल करता रहा। एक रात जब वीर अस्तबल से वापस आ रहा था तो उसने अपने भाइयों की जोर जोर से हंसने की आवाज सुनी। वो छिपकर उनकी बातें सुनने लगा। बड़ा भाई कह रहा था कि पड़ोस के राजा की 4 बेटियां हैं और चारों की चारों बहुत ही सुंदर है। हम तीनों उनमें से 3 बहनों से शादी करने वाले हैं, लेकिन मुश्किल यह है कि वो राजा अपनी चारों बेटियों की शादी एक साथ करना चाहता है और उसकी सबसे छोटी बेटी ने यह शर्त रखी है कि जो भी लोग उससे शादी करना चाहते हैं वे सभी एक जगह पर इकट्ठे हो जाए और फिर वो अपने पालतू तोते को उड़ाएगी। वो तोता जिस भी आदमी के सिर पर बैठ जाएगा उसी के साथ छोटी राजकुमारी का विवाह होगा। यह सब परसों ही होने वाला है। हम तीनों को कल सुबह ही वहां के लिए निकलना होगा ताकि परसों तक वहां पहुंच जाए। परसों शाम को शादियां हो जाएगी। सभी भाई बहुत खुश हुए और अगले दिन सूरज उगने से पहले ही वे तीनों अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर उस राज्य के लिए चल दिए। छोटा भाई वीर अब महल में अकेला ही रह गया था। उसने सोचा कि उसे भी जाना चाहिए। हालांकि उसके जालिम भाइयों ने उसे धमकी दी थी कि अगर उसने महल से बाहर कदम रखा तो उसकी खैर नहीं, पर उसने सोचा कि जो भी होगा देखा जाएगा, और वह भी एक घोड़े पर सवार होकर निकल पड़ा। रास्ते में चलते चलते एक घना जंगल था। जंगल से गुजरते हुए उसने देखा कि सामने से एक साधु महाराज आ रहे थे। वीर ने घोड़े से उतरकर उन्हें प्रणाम किया। साधु महाराज ने कहा, बेटा, मैं इस जंगल में रास्ता भटक गया हूं और बहुत भूखा हूं। यहां पर न तो कोई फल का पेड़ है और न ही पीने का पानी। क्या तुम मेरी कुछ मदद कर सकते हो? वीर ने अपने पास रखी हुई 3 रोटियां और पानी की सुराही उस साधु को दे दी जो उसने महल से चलते समय अपने पास रखी थी। उसे साधु पर दया आ गई। साधु ने रोटियां खाई, पानी पिया और फिर वो बहुत ही खुश हुए। इसके बाद वीर ने उस साधु को अपनी सारी आपबीती सुना दी। साधु ने कहा, बेटा, तुम एक सच्चे इंसान हो। तुमने मुझे अपना खाना दिया, अब मैं भी तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। यह कहकर साधु ने एक अंगूठी वीर को दे दी और कहा कि तुम इसे पहन लो। इसे पहनने के बाद तुम अपनी कोई भी 3 इच्छाएं पूरी कर सकते हो। बस यूं समझ लो कि तुम्हारी खिलाई हुई 3 रोटियों के बदले में यह तुम्हारा इनाम है। लेकिन याद रखना कि अंगूठी का गलत इस्तेमाल मत करना। तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी हो जाने के बाद यह अंगूठी अपने आप गायब हो जाएगी और मेरे पास वापस आ जाएगी। इतना कहकर साधु आगे चल दिए। वीर ने वो अंगूठी पहन ली और साधु महाराज को प्रणाम करके वहां से आगे बढ़ गया। जब वह पड़ोसी राज्य में पहुंचा तो वहां के राजा के पास जाने से पहले उसने सोचा कि मेरे भाई वहां पर पहले से ही होंगे और वे मुझे पहचान न सके, इसलिए मुझे अपना भेष बदल लेना चाहिए। वीर ने तुरंत एक गरीब आदमी का भेष बनाया और फिर उस जगह पर पहुंच गया जहां पर छोटी राजकुमारी से विवाह करने के लिए लोग इकट्ठे हुए थे। छोटी राजकुमारी महल से बाहर आई। वो इतनी सुंदर थी कि उसकी सुंदरता देखकर सब लोग हैरान रह गए। राजकुमारी के साथ उसका पालतू तोता भी था। राजकुमारी ने अपना तोता उड़ाया। तोता लोगों की भीड़ के ऊपर मंडराने लगा। लोग उसे अपनी तरफ खींचने के लिए पुकारने लगे। तभी इस भीड़ में गरीब आदमी के भेष में वीर खड़ा था। उसने अपनी अंगूठी का प्रयोग किया और यह इच्छा की कि यह तोता मेरे सिर पर आकर बैठ जाए, और फिर वही हुआ। तोता गरीब बने हुए वीर के सिर पर आकर बैठ गया। सभी लोग चिल्ला उठे कि यही बनेगा राजकुमारी का पति। राजकुमारी के पिता यानी कि राजा ने जब यह देखा कि एक गरीब आदमी के सिर पर यह तोता बैठ गया है तो राजा ने कहा, बेटी, तुम फिर से एक बार इस तोते को उड़ाओ। इस भिखारी को तो हम यहां से निकाल देते हैं। राजकुमारी ने कहा, नहीं पिताजी, अब यह गरीब आदमी ही मेरा पति है। अब जो भी होगा मैं इसी के साथ शादी करूंगी।
यही मेरा भाग्य है। लेकिन अंदर ही अंदर राजकुमारी भी निराश थी। इसके बाद तीनों बड़े भाइयों की शादी तीनों बड़ी राजकुमारियों के साथ हो गई और छोटे भाई की शादी छोटी राजकुमारी के साथ कर दी गई। बड़ी बहनें अपनी छोटी बहन की इस बेवकूफी पर बड़ा हंस रही थी और उसके पति का मजाक बनाने लगी थी। बड़े भाइयों ने भी ये फैसला कर लिया था कि वे इस गरीब आदमी की भी खूब खिल्ली उड़ाएंगे। अगले ही दिन तीनों बड़े भाइयों ने अपने ससुर से कहा, महाराज, हमें शिकार के लिए जाना है। राजा ने कहा, हाँ हाँ, जरूर जाइए। शिकार खेलना तो राजाओं महाराजाओं का शौक है, लेकिन उस गरीब भिखारी को अपने साथ मत लेकर जाना। बड़े भाइयों ने कहा, नहीं महाराज, वो भी हमारे साथ जरूर जाएगा। राजा ने कहा, ठीक है, जैसी तुम लोगों की मर्जी। अस्तबल से बढ़िया घोड़े और हथियार अपने साथ लेते जाओ, लेकिन उस गरीब भिखारी को एक गधा दे देना। और फिर इसके बाद सभी छोटे भाई का मजाक उड़ाने लगे। बड़े भाई अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर चले गए। छोटा भाई पीछे पीछे गधे पर बैठा हुआ जा रहा था। वह एक जगह जाकर जंगल में छिप गया। उसने नजर बचाकर अंगूठी निकाली और अपनी दूसरी इच्छा जाहिर की कि इस जंगल के सारे जानवर उसके गुलाम बन जाए। इसके बाद उसने अपना भेष बदला और राजाओं जैसे कपड़े पहनकर जंगल के बीचों बीच खड़ा हो गया। देखते ही देखते जंगल के सारे जानवर उसके सामने आकर खड़े हो गए और सिर झुकाने लगे, जैसे वे उसे अपना राजा मान चुके हो। इधर बड़े भाई जंगल में पहुंचे तो देखा कि जंगल में एक भी जानवर नहीं था। सब के सब जानवर कहां गए? वे लोग बहुत ही हैरान थे। तभी उन्होंने देखा कि एक जगह पर हजारों जानवर खड़े थे और एक बड़े से पत्थर पर कोई राजा खड़ा था। जैसे ही बड़े भाइयों ने जानवरों का शिकार करने के लिए अपने धनुष बाण उठाए, जंगल का राजा यानी छोटा भाई कहने लगा, खबरदार, जो तुमने एक भी जानवर को निशाना बनाया, वरना ये सब जानवर मेरे एक इशारे पर तुम सब पर टूट पड़ेंगे। वे लोग डर गए और बोले, जंगल के राजा, हम बहुत दूर से आए हैं, हम राजकुमार हैं। अगर हम लोग बिना शिकार किए खाली हाथ ही लौट गए तो हमारी बहुत बेइज्जती हो जाएगी। कृपया करके हमें एक एक हिरण दे दो तो हम तुम्हारे बहुत एहसानमंद रहेंगे। जंगल के राजा ने कहा, यहां से अगर तुम शिकार ले जाना चाहते हो तो तुम्हें उसकी कीमत चुकानी होगी। ठीक है, हम कीमत चुकाने को तैयार है। छोटे भाई ने कहा, तो तुम लोग ऐसा करो, अपने हाथों में पहनी हुई ये कीमती हीरे की अंगूठियां मुझे दे दो और बदले में एक एक हिरण ले जाओ। बड़े भाई क्या करते? इज्जत का सवाल था। उन्होंने अपनी कीमती अंगूठियां निकालकर जंगल के राजा को दे दी और एक एक हिरण लेकर महल में चले गए। उनका ससुर राजा बहुत खुश हुआ कि उसके दामाद शिकार करके वापस लौटे हैं। इधर छोटे भाई ने फिर से एक गरीब आदमी का भेष बदला और महल में खाली हाथ पहुंच गया। उसे देखते ही बड़े भाई और बड़ी राजकुमारियों ने उसका मजाक उड़ाया और उस पर हंसने लगे। ससुर ने कहा, यह तो भिखारी है, शिकार खेलना तो राजकुमारों का काम है, इस भिखारी के बस का कुछ नहीं है। लोग हंस रहे थे। यह देखकर छोटी राजकुमारी को बहुत दुख हुआ और वो फूट फूट कर रोने लगी। तब छोटे भाई ने कहा, महाराज, जंगल में तो एक भी जानवर नहीं था, फिर ये तीनों कहां से जानवर लेकर आए? बड़े भाई बोले, अरे भिखारी, चुप कर। छोटे भाई ने कहा, मैं सच कहता हूं महाराज, ये लोग अपनी बहादुरी से शिकार करके नहीं, बल्कि अपनी झूठी शान को बचाने के लिए जंगल के राजा से जानवर खरीद कर लाए हैं। मैं अभी जंगल के राजा को बुलाकर लाता हूं। यह कहकर छोटा भाई महल से बाहर चला गया। कुछ ही पलों के बाद जंगल का राजा महल में दाखिल हुआ और बोला, हाँ, ये बात सच है। ये तीनों लोग शिकार करके नहीं, बल्कि मुझसे जानवर खरीद कर लाए हैं, क्योंकि ये तीनों बहुत ही डरपोक है। मेरी एक ही धमकी से ये तीनों डर गए थे और मुझसे शिकार खरीद कर ले आए। बदले में मुझे शिकार की कीमत भी दी गई। ये कहकर उसने तीनों भाइयों की कीमती अंगूठियां सबके सामने रख दी। अंगूठियां देखते ही तीनों भाइयों के होश उड़ गए, क्योंकि उनका पर्दाफाश हो चुका था। फिर जंगल के राजा ने कहा, क्यों डरपोक और झूठे भाइयों, तुम्हारा चौथा भाई कहां पर है? वहां पर मौजूद सभी लोग हैरान थे कि इनका कोई छोटा और चौथा भाई भी है। तीनों बड़े भाई कहने लगे, हमारा कोई भाई नहीं है। यह सुनते ही जंगल के राजा ने तुरंत अपना नकली भेष उतार दिया
और अपने असली भेष में आ गया और बोला, तो फिर मैं कौन हूं? वह तो सबसे छोटा भाई वीर था। उसे देखते ही तीनों बड़े भाइयों के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उनके पास कोई जवाब नहीं था। तब वीर ने अपनी सारी कहानी अपने ससुर को बताई कि किस तरह से उसके भाइयों ने उसके साथ धोखा किया और उसे फंसाया। यह सब सुनकर राजा आग बबूला हो गया और उसने तुरंत ही तीनों भाइयों को कैदखाने में डलवा दिया। जब वीर की पत्नी यानी छोटी राजकुमारी ने अपने पति का असली रूप देखा तो वह बहुत ही खुश थी। वीर को अपने भाइयों पर दया आ गई। उसने राजा से उनके लिए माफी मांगी और उन तीनों को एक मौका देने की प्रार्थना की। छोटे भाई की इस दयालुता को देखकर बड़े भाइयों का भी हृदय परिवर्तन हो गया। वे लोग रो रो कर माफी मांगने लगे और फिर वे तीनों उसी महल में मामूली नौकर के रूप में काम करते हुए अपने पापों का प्रायश्चित करने लगे। वीर को अपना राज्य अब वापस मिल चुका था। वह छोटी राजकुमारी के साथ एक खुशनुमा जीवन बिताने लगा। बरसों पुरानी बात है, जब पहाड़ों के नजदीक बसे हुए एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था जो अपनी जिंदगी के आखिरी दिन गुजार रहा था। उस बूढ़े आदमी ने अपनी सारी जिंदगी बड़ी गरीबी में बिता दी थी। जब उसकी मौत का समय नजदीक आया तो उसके पास कुछ सोने के सिक्के थे। उस बूढ़े आदमी का एक ही बेटा था जिसका नाम था सुजान। उसने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और अपनी आखिरी वसीयत कहने लगा, बेटा, मैं तुम्हारे लिए कोई बहुत ज्यादा दौलत तो छोड़कर नहीं जा रहा हूं। बस मेरे पास कुछ सोने के सिक्के हैं, वही मेरी जायदाद है। तुम इन सिक्कों को खर्च मत करना, बल्कि गांव से 5 कोस दूर जंगल के नजदीक एक आदमी रहता है, उसके पास चले जाना और इन सिक्कों के बदले में कुछ नसीहतें खरीद लेना। वह नसीहतों का व्यापारी है। वो जो भी नसीहत तुम्हें देगा, तुम हमेशा उस पर चलना। सुजान ने अपने पिता की बात को बहुत ध्यान से सुना और कहा, हाँ पिताजी, जैसा आपने कहा मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा। और फिर कुछ दिनों के बाद वो बूढ़ा पिता इस दुनिया से चला गया। पिता के गुजर जाने के बाद सुजान कुछ दिन तक बहुत दुखी रहा। फिर जब उसका दुख कुछ हल्का हुआ तो वो सोचने लगा कि उसे अपने पिता की आखिरी इच्छा के अनुसार काम करना चाहिए। उसने अपने पिता के पुराने संदूक में से 3 सोने के सिक्के निकाले और उस नसीहतों के व्यापारी के पास चल दिया। वो आदमी जंगल में एक झोपड़ी के बाहर बैठा हुआ था। उस बूढ़े आदमी के चेहरे पर कई सालों का अनुभव साफ दिखाई दे रहा था। सुजान उससे कहने लगा, मेरे पास कुछ सोने के सिक्के हैं। अगर तुम मुझे कोई नसीहत दोगे तो मैं उसके बदले में तुम्हें सोने का सिक्का दूंगा। उस बुजुर्ग ने सुजान से एक सिक्का लिया और उससे कहने लगा, जब सर्दियों का मौसम हो और आसमान में काले बादल छाए हुए हो तो तुम कभी भी घर से बाहर मत निकलना, चाहे तुम्हें कितना भी फायदा क्यों न मिल रहा हो। इतनी बात कहने के बाद वो बूढ़ा आदमी चुप हो गया। सुजान अपने आप से कहने लगा, एक सिक्के के बदले में इस बुजुर्ग ने मुझे बस इतनी सी नसीहत दी, ये तो बड़ी आम बात है। वह फिर सोचने लगा, अब मैं इसे एक और सिक्का दूंगा और उसके बदले में एक और नसीहत मांगता हो। शायद इस बार ये कोई काम की नसीहत मुझे दे दे। वो बुजुर्ग से कहने लगा, बाबा जी, मुझे कोई और अच्छी सी नसीहत दीजिए। ये कहकर उसने एक सोने का सिक्का निकाला और उस बूढ़े आदमी के हाथ पर रख दिया। सिक्का लेकर वह बुजुर्ग कहने लगा, तुम जब भी कभी कोई तोता, बकरी या कुत्ते को बिकते हुए देखो तो फौरन, चाहे कितनी भी कीमत हो, उनको खरीद लेना और उनका अच्छी तरह से ख्याल रखना। फिर वह बुजुर्ग आदमी तीसरी नसीहत करने लगा। बोला, चाहे कुछ भी हो जाए, कभी किसी को अपना राज मत बताना। किसी भी अनजान औरत को अपने घर में दाखिल मत होने देना। उसके साथ कभी हमदर्दी जताने की कोशिश न करना, चाहे वो कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो। बुजुर्ग ने अपनी ये नसीहत की। इसके बाद वह बिल्कुल चुप हो गया और सुजान ने एक सोने का सिक्का उसके हवाले कर दिया। अब सुजान के पास कुछ भी नहीं था, इसलिए वो वहां से उठा और अपने घर की तरफ चला गया। यूं ही समय गुजरता रहा। एक दिन सुजान अपने दोस्तों के साथ मिलकर व्यापार करने के लिए दूसरे शहर में जाने का फैसला करता है। जिस रास्ते पर उन्हें जाना था वहां एक बहुत ही पत्थरीली और खतरनाक पहाड़ी थी। और फिर तय किए गए दिन पर सुजान का दोस्त सुजान के पास आया और उसे सफर पर जाने के बारे में पूछने लगा। सुजान ने आसमान की तरफ देखा
तो उसे काले स्याह बादलों का टुकड़ा नजर आया। उसने अपने आप से कहा, मैंने 3 सोने के सिक्के देकर नसीहतें खरीदी थी, लगता है अब उन पर अमल करने का समय आ चुका है। वह अपने दोस्तों से कहने लगा, मेरे ख्याल से हमें आज सफर पर नहीं जाना चाहिए, बल्कि मौसम ठीक होने का इंतजार करना चाहिए। शायद कल तक मौसम ठीक हो जाएगा, हम कल निकलेंगे। लेकिन उसके साथी कहने लगे, मौसम तो अभी बिल्कुल ठीक है, तुम्हें हमारे साथ आना है तो आओ, वरना हम तुम्हारे बिना ही चले जाएंगे। सुजान ने कहा, तो ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा। तुम्हें अगर ज्यादा जल्दी है तो तुम जा सकते हो। सुजान के दोस्त उसे डरपोक होने का ताना देने लगे, तो उसने कहा, हाँ हाँ ठीक है, मैं डरपोक ही सही, तुम्हें जाना है तो जाओ ना। और फिर उसके दोस्त वहां से सफर के लिए निकल पड़े। चलते चलते वे दोनों दोस्त पहाड़ के उस खतरनाक सिरे पर जा पहुंचे, और वहां पर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि अचानक मौसम खराब हो गया। आसमान में बिजली कड़कने लगी और अचानक बर्फीला तूफान आ गया। वे लड़खड़ाने लगे और तूफान की चपेट में आ गए। तूफान इतना खतरनाक था कि वे दोनों अपने आप पर काबू न रख सके और रास्ते में पड़े हुए एक पत्थर से टकरा गए, और फिर वे दोनों वहीं पर मर गए। अगले दिन जब सूरज निकला तो आसमान बिल्कुल साफ हो चुका था। सुजान ने जब देखा कि आज मौसम बिल्कुल ठीक है, तो उसने अपने सफर को शुरू किया और वह उसी पहाड़ी की तरफ चल दिया। उस पहाड़ी के सिरे पर जाकर उसने देखा कि उसके दोनों दोस्त बर्फीले तूफान में मारे जा चुके थे। वह अपने दोस्तों के करीब आया और उनकी तलाशी लेने लगा। सुजान को उन दोनों दोस्तों के सामान में सोने के सिक्कों से भरी हुई एक थैली मिली। जब उसने सिक्के गिने तो वे पूरे 300 थे। उसने अपने दोस्तों की वो रकम संभाली और फिर कुछ लकड़ियां इकट्ठी करके दोनों दोस्तों की लाशों का अंतिम संस्कार कर दिया, और वह अपने आगे के सफर पर रवाना हो गया। चलते चलते सुजान सोच रहा था कि उस बूढ़े बाबा की दी हुई पहली नसीहत बिल्कुल सच साबित हुई और उसके काम भी आ गई। अगर उसने अपने बूढ़े पिता की बात न मानी होती और उस नसीहत बेचने वाले के पास न गया होता, तो शायद आज वह भी तूफान की चपेट में आ जाता और अपनी जान से हाथ धो बैठता। लेकिन न सिर्फ वह अपनी मंजिल पर बिल्कुल सुरक्षित पहुंच गया था, बल्कि उसके हाथ में अब 300 सोने की अशर्फियां भी थी, जिसकी कीमत उस बूढ़े को दी हुई 3 अशर्फियों से 100 गुना ज्यादा थी। जब वह दूसरे शहर में पहुंचा तो बहुत ही खुश था। बाजार में पहुंचकर उसने व्यापार के लिए कुछ सामान खरीदना चाहा, लेकिन उसे कुछ समझ में न आया। उसने रात एक सराय में बिताई और फिर अगले दिन वो फिर से बाजार से गुजरा कि तभी उसने देखा कि एक व्यापारी वहां पर बैठा हुआ है, जिसके पास एक तोता, एक बकरी और एक कुत्ता है, और वो उन्हें बेच रहा था। सुजान ने जब ये नजारा देखा तो उसे फौरन उस बूढ़ी की दूसरी नसीहत याद आ गई। वह उस व्यापारी के पास गया और कहने लगा, भाई, मैं तीनों जानवरों को खरीदना चाहता हूं, इनकी क्या कीमत है? वो व्यापारी एक अजनबी आदमी को देखकर कहने लगा, मैं इन तीनों को 300 अशर्फियों में बेचूंगा। उसके पास खड़े हुए लोग ये बात सुनकर हंसने लगे और कहने लगे कि एक तोता, एक बकरी और कुत्ते की कीमत 300 अशर्फिया, ये भला तुम्हें कौन देगा? इसीलिए तो तुम सुबह से यहां पर यूं ही बैठे हो और कोई तुमसे कुछ खरीद नहीं रहा। ये सुनकर सुजान जल्दी से आगे बढ़ा और उसने अपनी जेब में से 300 सोने की मोहरें निकाली और उस व्यापारी के हवाले कर दी और तीनों जानवरों को खरीद लिया। अगले दिन वह अपने गांव वापस आ गया। घर आकर वह सोचने लगा कि मैं अब इन जानवरों का क्या करूं? मेरे पिता तो इस दुनिया से चले गए, मेरे दोस्त भी तूफान में मारे गए। अब मेरे पास जो भी रकम थी, मैंने उस रकम से इन जानवरों को खरीद लिया। इन जानवरों की हालत भी बहुत बुरी है। अब मैं क्या करूं? क्या मैं इन्हें आगे बेच दूं? इस बकरी को मैं दूध के लिए रख लूं, कुत्ते को अपनी रखवाली के लिए रख लूं और तोते से बातें करूं? आखिर मैं क्या करूं? यह ख्याल सारा दिन उसे परेशान करते रहे। जब रात हुई तो वह बैठे बैठे ही सो गया। रात को उसने एक सपना देखा कि एक बहुत बड़ा खजाना किसी गुफा में रखा हुआ था और वह खुद नंगे पैर पहाड़ों में भटकता हुआ उस गुफा की तलाश कर रहा था। सुबह जब सुजान की आंख खुली तो वह अपने सपने के बारे में सोचने लगा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसका सपना सच था या झूठ, लेकिन उसने ये फैसला कर लिया था
कि क्योंकि वो घर पर ही बेकार पड़ा रहता है तो क्यों ना उस गुफा को तलाश करे। वह फौरन उठा और उस गुफा की तलाश में निकल पड़ा। सारा दिन पहाड़ों में वो घूमता रहा, लेकिन फिर भी उसे वो गुफा न मिली। थक हार कर उसने कुछ घास काटी और तीर कमान से शिकार किया। घर वापस आकर उसने वो घास बकरी के आगे डाल दी और जो शिकार किया था उसे पकाकर खा लिया। उसमें से कुछ हिस्सा उसने कुत्ते को दे दिया और तोते के सामने उसने कुछ बाजरे के दाने डाल दिए। अब तो ये उसका रोज का काम बन चुका था। वह सारा दिन उसी गुफा की तलाश में निकल जाता और शाम के समय शिकार करता और घास लेकर वापस आता। ऐसा करते हुए उसे काफी समय गुजर चुका था, लेकिन उसे लगातार नाकामयाबी ही मिल रही थी। एक दिन जब वह घर में बैठा हुआ था तो उसके दिमाग में बूढ़े बाबा का ख्याल आया, जिसने उसे नसीहतें बेची थी। वह सोचने लगा कि एक बार फिर से उस बुजुर्ग के पास जाना चाहिए। हो सकता है कि वो उसकी कुछ मदद कर दे। वह फौरन उस नसीहत बेचने वाले बूढ़ी के पास पहुंचा और उससे प्रार्थना करने लगा। लेकिन उस बुजुर्ग आदमी ने उसे कोई नसीहत नहीं दी और सिर्फ इतना ही कहा कि जो नसीहतें मैंने तुम्हें दी है तुम्हारे लिए वही काफी है। तुम उन्हीं को अपने जीवन में अपना लो तो तुम्हारा जीवन अच्छे से गुजर जाएगा। बस इस बात का ख्याल रखना कि जैसे भी हालात हो तुम्हें कभी हिम्मत नहीं हारना, बल्कि मेहनत और ईश्वर पर विश्वास रखकर काम करते रहना है। यह कहकर वो बूढ़ा आदमी खामोश हो गया। सुजान फिर से अपने घर वापस आया। घर आकर उसने देखा कि उसका तोता अपने पिंजरे से गायब था। वह वहां से उड़ चुका था, जबकि बकरी ने उसे वहां से उड़ते हुए देख लिया था और वह उसके पीछे पीछे दौड़ने लगी थी। वो दोनों वहां से बहुत दूर निकल चुके थे। सुजान परेशान हो गया क्योंकि रात का समय हो चुका था, इसलिए उसने ये फैसला किया कि वह सुबह ही उनकी तलाश में निकलेगा। वह सारी रात यही सोचता रहा कि मेरे इस सपने ने मुझे कोई फायदा नहीं पहुंचाया और इसकी वजह से मैं बेवजह ही भटकता रहा, लेकिन कोई खजाना भी मेरे हाथ ना आया, जबकि मेरा तोता और मेरी बकरी भी मेरे हाथ से चले गए। जब सुबह हुई तो सुजान ने अपने कुत्ते को साथ लिया और तोते और बकरी की तलाश में वह निकल पड़ा। सुजान ने देखा कि उसका कुत्ता बड़ा ही होशियार था। जिस रास्ते से बकरी गई थी वह उस रास्ते को सूंघता हुआ जंगल की तरफ जा रहा था। सुजान उसके पीछे पीछे चल रहा था। कुत्ता चलते चलते जंगल के एक अजीबोगरीब रास्ते पर जा निकला और वो रास्ता एक गुफा पर जाकर खत्म हुआ। सुजान ने जब उस गुफा को देखा तो वह हैरान और परेशान हो गया, क्योंकि यह वही गुफा थी जिसे वह अपने सपनों में देखा करता था। जब वह गुफा के अंदर दाखिल हुआ तो कुछ आगे जाकर उसने देखा कि अंदर न सिर्फ तोता और बकरी मौजूद थे, बल्कि वहां पर एक इंसान का कंकाल भी पड़ा हुआ था, जिसके पास एक पुराना सा संदूक रखा था। सुजान ने जब वो संदूक खोला तो उसका दिल धक से रह गया। वो संदूक खजाने से भरा हुआ था। यूं मालूम होता था जैसे वो आदमी इस तोते का मालिक हो, और असल बात भी यही थी कि यह तोता उस आदमी का ही था जो इस कंकाल की शक्ल में वहां पर पड़ा हुआ था। असल में वो एक लुटेरा था और अपना सारा लूट का माल अपने साथी से छुपाकर और चुराकर कहीं ले जा रहा था, जबकि उसके साथी ने पहले से ही उसे खाने में जहर दे दिया था और वह लुटेरा इस गुफा तक पहुंचते पहुंचते दम तोड़ गया था, क्योंकि ये तोता उसका पालतू था और यही उसी के साथ था, इसलिए तोते को खजाने के बारे में पता था। अपने मालिक के मरने के बाद तोता वहां से उड़कर जंगल में चला गया, जहां पर एक शिकारी ने उसे पकड़कर बाजार में बेच दिया और फिर ये तोता सुजान के पास आ गया। लेकिन जब उस तोते को मौका मिला तो वह वापस उड़ता हुआ अपने पुराने मालिक के पास आया, जो कि अब मरकर कंकाल में बदल चुका था। सुजान ने उस संदूक को और अपने जानवरों को लिया और अपने घर वापस आ गया। उसने इस खजाने के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया था। थोड़े दिनों के बाद उसके हालात बदलने लगे और उसने खजाने का थोड़ा सा हिस्सा निकालकर अपने लिए एक दूसरा बड़ा सा घर बना लिया। वो अपने पुराने मकान को छोड़ चुका था। अब इस दुनिया में वह बिल्कुल अकेला ही था। न तो उसके पिता थे, न ही उसके दोस्त, और ये जानवर ही बस उसकी जिंदगी का हिस्सा थे। इसीलिए सुजान ने यह फैसला किया कि अब उसे शादी कर लेनी चाहिए। सुजान एक लड़की को पसंद करता था,
उसने अपने कुछ जानने वालों से बात की और फिर रिश्ता तय करके उस लड़की से शादी कर ली। इसके बाद सुजान अपना जीवन बड़ी हंसी खुशी से गुजारने लगा। सुजान अपनी दोनों नसीहतों पर अमल कर चुका था, लेकिन तीसरी नसीहत का इम्तिहान अभी बाकी था। इत्तेफाक की बात है कि इस गांव में एक दिन एक मक्कार बुढ़िया आई जो कि बहुत ही चालाक थी और वह एक बहुत ही बड़े ठगबाज गिरोह की सरदार थी। जब उसको इस बात का पता चला कि इस गांव में सुजान नाम का एक आदमी है जो रातों रात अमीर हो चुका है और उसके हाथ कोई बड़ा खजाना लग गया है, तो उसकी नजर सुजान की दौलत पर अटक गई। इस चालबाज औरत ने एक चाल चली। उसने एक नेक औरत का रूप धर लिया और सुजान के घर जा पहुंची। जब सुजान घर पर नहीं था, उसने दरवाजे पर दस्तक दी। सुजान की पत्नी ने दरवाजा खोला तो वह ठगनी उसके सामने बड़ी ही अच्छी और नेक होने का ढोंग रचने लगी। सुजान की पत्नी एक बहुत ही नेक और दयालु औरत थी। वह ठगनी की मीठी मीठी बातों पर विश्वास करने लगी और उसे अंदर ले आई। इस तरह से वह ठगनी सुजान की पत्नी की बहुत ही अच्छी सहेली बन गई। अब तो वह रोज उसकी बीवी से मिलने के लिए आती। वह उस समय आती जब सुजान घर पर नहीं होता था। उसने अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से सुजान की पत्नी का भरोसा जीत लिया और उस खजाने का राज उगलवा लिया। उसे पता चल चुका था कि सुजान ने अपना खजाना कहां पर छुपाया है। असल बात तो ये थी कि सुजान ने अपने खजाने को अपने पुराने घर में छिपा रखा था, जो कि अब खंडहर हो चुका था। वहीं पर उसने अपने खजाने को जमीन में गाड़ा हुआ था। सुजान की पत्नी से यह राज अब उस ठगनी को मालूम हो चुका था। उस बुढ़िया ने अपने कुछ ठगबाज साथियों को बुलाया और रात के अंधेरे में वो खजाना वहां से लेकर गायब हो गई। कुछ दिन यूं ही बीते। एक दिन सुजान अपनी पत्नी से कहने लगा कि अब हमें बाकी के खजाने को भी बेच देना चाहिए ताकि मैं कोई कारोबार शुरू कर सकूं, क्योंकि घर में बैठकर खाने से तो समंदर जितनी दौलत भी खत्म हो जाती है। जब वो अपनी पत्नी को लेकर अपने पुराने घर में पहुंचा जहां पर उसने खजाना छुपाया था, तो वहां पहुंचकर उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई, क्योंकि खजाने से भरा हुआ संदूक वहां से गायब था। उसने पूरा घर खोद डाला, लेकिन कहीं भी उसे संदूक नहीं मिला। आखिर वो उसे मिलता भी कैसे, क्योंकि वो ठग बुढ़िया अपने साथियों के साथ पहले ही गायब कर चुकी थी। आखिर परेशान होकर सुजान ने गुस्से में आकर अपनी पत्नी से पूछा, क्या कोई औरत हमारे घर पर आई थी? तो उसकी पत्नी ने डरते डरते सारी बात सुजान को बता दी। सुजान को फौरन उस बूढ़े की नसीहत याद आ गई कि कभी किसी चलती फिरती औरत को अपने घर में दाखिल मत करना। सुजान को एहसास हुआ कि उसने उस नसीहत बेचने वाले की इस आखिरी नसीहत पर अमल नहीं किया था। अगर उसने अपनी पत्नी को इस नसीहत के बारे में बताया होता तो आज उसे अपने खजाने से हाथ न धोना पड़ता। वह अपना सिर पकड़कर बैठ गया। फिर अचानक उसे याद आया कि जब आखिरी बार वह उस बूढ़े बाबा के पास गया था तो उन्होंने कहा था कि कभी हिम्मत न हारना। जब भी तुम्हारे हाथ से दौलत चली जाए तो तुम पछतावा न करना, बल्कि हिम्मत और सब्र से काम लेना। तुम्हारे पास दौलत हो या ना हो, अपनी मेहनत को जारी रखना। उसे आज इस बात का एहसास हुआ कि उसके बूढ़े पिता ने उसे नसीहत बेचने वाले के पास क्यों भेजा था। इस जीवन में दौलत से ज्यादा कहीं जरूरी बूढ़े बुजुर्गों की नसीहतें होती हैं। खजाने का संदूक गुम हो जाने के बावजूद भी सुजान इस बात को समझ चुका था कि इंसान की असली ताकत उसकी हिम्मत, मेहनत और बड़े बुजुर्गों की नसीहतों पर अमल करना है। उसने फैसला कर लिया कि वह अब खूब मेहनत करेगा, दोबारा से अपनी जिंदगी को शुरू करेगा। वह अक्सर उस कमरे में आकर बैठ जाता जहां पर उसने कुत्ता, बकरी और तोते को रखा हुआ था। वह उनसे बातें करके अपना बोझ हल्का करता, क्योंकि ये जानवर उसके मुश्किल के साथी थे और वह खजाना उन्हें इन्हीं की वजह से मिला था। सुजान के पास अब जो भी जमा पूंजी बची थी, उसने एक बार फिर से अपना व्यापार शुरू कर दिया। वह दिन रात मेहनत करता रहा। उसे जो भी पैसे मिले उनसे वह अपने घर के खर्च चलाता और कुछ रुपए वह अपने पास एक छोटे से संदूक में जमा करते रहता। ईश्वर ने उसके कारोबार में ऐसी बरकत दी कि कुछ ही महीनों में वह फिर से मालामाल हो गया और इस शहर के सबसे बड़े कपड़ों का व्यापारी बन गया। तो दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाए और सारी दौलत चली जाए, लेकिन सच्ची हिम्मत और बड़ों की नसीहतों पर विश्वास
हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए। मेहनत का फल हमेशा मिलता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने अच्छे अच्छे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ वो दो जुड़वां भाइयों धर्मवीर और कर्मवीर की है। ये कहानी हमें बताती है कि कैसे माँ बाप के जाने के बाद उन पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है, कैसे दोनों भाई बिछड़ जाते हैं और फिर कैसे उनकी बहादुरी और एक दूसरे के लिए प्यार उन्हें फिर से मिला देता है। ये एक बहुत ही दिल छू लेने वाली और हिम्मत देने वाली कहानी है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक नगर था जिसका नाम था दीमपुर और वहां राजा इंद्रवर्मा का राजपाट चलता था। उस नगर में हर तरफ बस सुख और चैन था। किसान अपने खेतों में मेहनत करते और व्यापारी अपना कारोबार देखते थे। हर कोई अपने अपने काम में लगा रहता था। शहर में इंसाफ का राज था। चोर, बदमाश और डाकू जैसे बुरे लोग नगर में घुसने की भी हिम्मत नहीं करते थे। इसकी सबसे बड़ी वजह थी उस नगर के कोतवाल भूषण प्रताप। कोतवाल भूषण प्रताप एक बहुत ही दिलेर और सच्चे इंसान थे। चोर लुटेरे तो कोतवाल प्रताप का नाम सुनकर ही थर थर कांपने लगते थे। कोतवाल के घर में उसकी पत्नी और उसके दो जुड़वां बेटे थे। दोनों नन्हे मुन्ने बेटे अभी बस 2 साल के ही थे। इस तरह कोतवाल अपने हंसते खेलते परिवार के साथ बहुत सुख से जी रहा था। साथ ही वो अपने नगर की रखवाली का काम भी बड़ी ही होशियारी से कर रहा था। कोतवाल की एक आदत थी, वो अक्सर रात के अंधेरे में नगर में अकेले ही पहरा देने निकल जाया करता था। उसकी पत्नी को हमेशा ये डर लगा रहता था कि कहीं कोई बुरी घटना ना हो जाए। वो कभी कभी अपने पति को प्यार से समझाती, आपको रात के समय अकेले पहरे पर नहीं जाना चाहिए। इन चोर बदमाशों का क्या भरोसा, कहीं किसी दिन कुछ ऊंच नीच हो गई तो। कोतवाल उसे दिलासा देते हुए कहता, भाग्यवान, जब तक मेरी ये तलवार मेरे हाथ में है मेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। अगर मैं रात को पहरा नहीं दूंगा तो हमारे नगर के लोग अपने घर में चैन की नींद कैसे सो पाएंगे। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। कोतवाल के दोनों बेटे अब कुछ बड़े हो गए थे। वे दोनों भी अपने पिता की ही तरह बहुत बहादुर और बलवान थे। इतनी छोटी सी उम्र में ही उन्होंने तलवारबाजी में कमाल की फुर्ती हासिल कर ली थी। लेकिन फिर एक दिन किस्मत ने ऐसी करवट ली जिसके बारे में उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। एक रात की बात है, जब नगर में पहरा देने के बाद कोतवाल अपने घर में आया तो उसकी पत्नी ने देखा कि वो बुरी तरह से घायल है। उसकी पत्नी का तो कलेजा ही मुंह को आ गया। उसने जल्दी से कोतवाल को बिस्तर पर लिटाया और फौरन वैद्य को बुलाने के लिए भागी। असल में हुआ ये था कि पहरा देते समय एक अंधेरी गली में कुछ लुटेरों ने कोतवाल पर छिपकर हमला कर दिया था और उन्हें जख्मी कर दिया था। ये घाव बहुत ही गहरे थे। वैद्य जी आए तो कोतवाल का इलाज शुरू हुआ, लेकिन उनके शरीर के जख्म इतने गहरे थे कि सुबह होते होते कोतवाल ने दम तोड़ दिया। कल तक जो परिवार खुशियों से भरा था, आज उन पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था। कोतवाल के दोनों हमशक्ल बेटों की उम्र अब 8-9 साल की हो चुकी थी। कोतवाल की मौत का सदमा उसकी पत्नी सह नहीं पाई और वो बीमार रहने लगी। 1 महीने के अंदर अंदर ही उसने भी दुनिया छोड़ दी। दोनों जुड़वां बच्चे, जिनका नाम धर्मवीर और कर्मवीर था, अब दुनिया में बिल्कुल अकेले रह गए थे। माँ बाप के चले जाने के बाद अब उनकी देखभाल करने वाला भला कौन था। घर में जो भी जमा पूंजी थी उसे धोखेबाज रिश्तेदारों ने हड़प लिया। कुछ ही दिनों में घर का एक एक कीमती सामान गायब होने लगा। नौबत यहां तक आ गई कि अब दोनों भाइयों को रूखी सूखी रोटी खाकर ही पेट भरना पड़ता था। तब उनकी एक दूर की बुआ ने दोनों बच्चों की खबर ली और उन्हीं के साथ उनके घर में आकर रहने लगी। बुआ अपने पूरे परिवार को भी साथ ले आई थी। बुआ के पहले से ही 4 बच्चे थे। सच तो ये था कि बुआ को कोतवाल के बच्चों से कोई प्यार दुलार नहीं था। वो तो बस उनकी जायदाद पर कब्जा करने के लिए अपनेपन का नाटक कर रही थी और उसी घर में जम गई। शुरू शुरू में तो दोनों भाइयों को अपनी बुआ बहुत अच्छी लगी, पर धीरे धीरे बुआ ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। वो अपने बच्चों को तो अच्छा अच्छा खिलाती और नए नए कपड़े पहनाती, लेकिन धर्मवीर और कर्मवीर को
खाने में बस सूखी रोटी मिलती और पहनने के लिए फटे पुराने कपड़े। उनकी हालत अब घर के नौकरों जैसी हो गई थी। बुआ ने दोनों भाइयों को भेड़ें चराने का काम दे दिया था। दोनों जुड़वा भाई सुबह सुबह ही भेड़ों को लेकर जंगल निकल जाते। उन्हें पोटली में 4 सूखी रोटियां बांधकर दे दी जाती। जब भूख लगती तो दोनों वही सूखी रोटियां आपस में बांटकर खा लेते। दोनों भाई जैसे तैसे अपनी जिंदगी गुजार रहे थे, पर उनमें से एक भाई धर्मवीर, जो कि थोड़े गुस्से वाले स्वभाव का था, वो अक्सर अपने दूसरे भाई कर्मवीर से कहता, भाई, बुआ हमारे साथ बहुत बुरा कर रही है। इससे अच्छा तो यह है कि हम दोनों कहीं भाग चलें, ताकि इस नरक जैसी जिंदगी से हमें छुटकारा मिल सके। लेकिन कर्मवीर उसे समझा बुझाकर शांत कर देता और कहता, मेरे भाई, तुम थोड़ा धीरज रखो। समय के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज नहीं तो कल हमें अपना हक जरूर मिलेगा। कुछ समय और बीता। अब वे दोनों भाई जवान हो चुके थे। वे दोनों अक्सर एक कुएं के पास बैठकर आपस में बातें किया करते थे। आज भी वे दोनों उसी कुएं पर बैठे हुए थे। तब धर्मवीर ने अपने जुड़वा भाई कर्मवीर से कहा, भाई, अब मुझसे और सहा नहीं जाता। मैं इस नरक जैसे जीवन से आजादी पाना चाहता हूं। मैं ये नगर छोड़कर जा रहा हूं। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? कर्मवीर नहीं चाहता था कि उसका भाई उसे छोड़कर जाए। उसने धर्मवीर को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन धर्मवीर मानने को तैयार ही नहीं था। वो पक्का इरादा कर चुका था कि अब वो इस शहर में एक पल भी नहीं रहेगा। जाने से पहले धर्मवीर ने उस कुएं के पास एक छोटा सा पौधा लगाया और कहने लगा, भाई, मैं अपनी किस्मत आजमाने के लिए जा रहा हूं। मेरे पीछे से तुम इस पौधे का ध्यान रखना। समय के साथ साथ ये पौधा बड़ा होता जाएगा, लेकिन याद रखना, जब तक ये पौधा हरा भरा रहे तो समझना कि तुम्हारा भाई बिल्कुल ठीक और सलामत है। पर जब ये पेड़ मुरझाने लगे तो समझ जाना कि तुम्हारे भाई पर कोई बड़ी मुसीबत आ गई है। इतना कहकर धर्मवीर घोड़े पर सवार हुआ और उस नगर को छोड़कर चल दिया। पीछे से उसका भाई कर्मवीर रोता ही रह गया, लेकिन धर्मवीर ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो तो अपनी किस्मत बनाने के लिए निकल पड़ा था। वो अगले कई दिनों तक सफर करता रहा, घने जंगलों और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से गुजरता रहा, और फिर एक ऐसी जगह पर पहुंचा जहां एक चरवाहा अपनी भेड़ों को चरा रहा था। धर्मवीर ने देखा कि उसकी भेड़ें एक सूखी और बंजर जमीन पर घास ढूंढ रही है, जबकि पास में ही एक हरा भरा मैदान था जहां पर खूब सारी घास उगी हुई थी। धर्मवीर ये देखकर बड़ा हैरान हुआ और उसने चरवाहे से पूछा, अरे भाई चरवाहे, तुम अपनी भेड़ों को इस बंजर जमीन पर क्यों चरा रहे हो? वो सामने हरे भरे मैदान में क्यों नहीं ले जाते जो घास से भरा हुआ है? चरवाहे ने उदास होकर कहा, भाई, वो हरा भरा मैदान असल में भेड़ियों का इलाका है, और उन भेड़ियों के झुंड का सरदार एक बहुत ही खतरनाक भेड़िया है। कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। जो भी आज तक उस तरफ गया है वो भेड़ियों का शिकार बन गया। चरवाहे की बात सुनकर धर्मवीर बिल्कुल नहीं डरा, क्योंकि वो एक बहादुर बाप का बेटा था। उसने चरवाहे से कहा, तुम मुझे उन भेड़ियों का ठिकाना दिखाओ। चरवाहे ने डरते हुए कहा, अरे भाई, ये बहुत खतरनाक हो सकता है। तुम भला अकेले क्या कर सकोगे? धर्मवीर ने उसे जोर देकर कहा कि वो सिर्फ दूर से ही भेड़ियों का ठिकाना देखना चाहता है। चरवाहा उसे एक पहाड़ी के पीछे ले गया, जहां से भेड़ियों की गुफा साफ देखी जा सकती थी। धर्मवीर ने देखा कि वहां पर सिर्फ एक भेड़िया नहीं, बल्कि भेड़ियों का पूरा झुंड था, और उस हरे भरे मैदान पर बस उन्हीं का राज्य था। धर्मवीर ने चरवाहे से कहा, तुम चिंता मत करो, मेरे पास एक उपाय है जिससे इन भेड़ियों का काम तमाम किया जा सकता है। उसने चरवाहे को बताया कि वो एक बड़ा सा गड्ढा खोदेंगे और उसमें एक मांस का टुकड़ा रखेंगे। गड्ढे के ऊपर एक बड़ा सा जाल लटकाया जाएगा जो एक पेड़ से बंधा होगा। जब भेड़िए मांस की महक सूंघते हुए गड्ढे में गिरेंगे तो ऊपर से जाल गिरा दिया जाएगा, और इस तरह से हम भेड़ियों को फंसा लेंगे और अपनी अपनी तलवारों से उन पर हमला कर देंगे। चरवाहे को धर्मवीर की यह तरकीब बहुत पसंद आई। अगली सुबह वे दोनों काम पर लग गए। उन्होंने एक बड़ा सा गड्ढा खोदा और उसमें मांस का एक बड़ा टुकड़ा रख दिया। जाल को पेड़ से बांध दिया गया। इसके बाद वे दोनों पास के ही एक पेड़ के पीछे छिप गए।
उनके हाथों में तलवारें थी। थोड़ी देर के बाद भेड़ियों ने मांस की गंध सूंघी और गड्ढे की तरफ दौड़े। जैसे ही भेड़िए गड्ढे में गिरे, धर्मवीर ने रस्सी खींची और जाल भेड़ियों के ऊपर गिर गया। इसके बाद दोनों ने तेजी से हमला किया और भेड़ियों को खत्म कर दिया। चरवाहा खुशी से झूम उठा। उसने धर्मवीर को गले से लगाया और कहा, सचमुच तुमने मेरी बहुत मदद की है और इस मुसीबत से मुझे छुटकारा दिलवा दिया। तुमने मेरी भेड़ों की जान बचाई। मैं तुम्हें 3 भेड़ें तोहफे में देना चाहता हूं। धर्मवीर ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तुम्हारा तोहफा मंजूर है, लेकिन अभी तो मैं अपने आगे के सफर पर जा रहा हूं। इन भेड़ों को तुम अपने पास ही रखो। जब मैं वापस लौटूंगा तो तुमसे ये भेड़ें ले लूंगा। चरवाहे ने उसका धन्यवाद किया। इसके बाद धर्मवीर अपने आगे के सफर पर निकल पड़ा। उसके दिल में एक अजीब सी खुशी थी कि उसने किसी की मदद की है। कई दिनों के सफर के बाद धर्मवीर एक गांव में पहुंचा। ये गांव अपने व्यापार के लिए बहुत मशहूर था, लेकिन वहां की गलियों में एक अजीब सी खामोशी थी। लोग डरे डरे से नजर आ रहे थे। दुकानें जल्दी बंद हो जाती थी। वहां पहुंचकर धर्मवीर एक कुएं के पास रुका, जहां पर एक बहुत ही सुंदर सी लड़की चुपचाप बैठी हुई थी। उसके हाथ में एक मिट्टी का घड़ा था। धर्मवीर ने उस लड़की से पूछा, तुम इतनी उदास क्यों हो? और इस गांव में आखिर ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई है जो सभी लोग डरे सहमे से लगते हैं? उस लड़की ने धर्मवीर की तरफ देखा और कहने लगी, दरअसल बात यह है मुसाफिर, कि हमारे गांव पर डाकुओं का डर छाया हुआ है। वो डाकू जिसका नाम रुस्तम है, वो बहुत ही बेरहम और ताकतवर है। वो हर हफ्ते हमारे बाजार को लूटता है, दुकानदारों से उनका माल छीन लेता है। अगर कोई उसका विरोध करता है तो वो उसे जान से मार डालता है। आज शाम को वो दोबारा आने वाला है, इसीलिए लोग डरे हुए हैं। धर्मवीर का दिल ये सुनकर बहुत दुखी हुआ। उसने लड़की से कहा, ये कैसी नाइंसाफी है? क्या तुम्हारे गांव वालों ने उन डाकुओं को सबक सिखाने की कोशिश नहीं की? लड़की बोली, हमने कई बार कोशिश की, लेकिन रुस्तम और उसके साथी बहुत ताकतवर है। उनके पास तेज धार वाले हथियार है और वे लोग बहुत ही बेरहम हैं। हम लोगों के पास कोई चारा नहीं है। धर्मवीर ने सोचा कि उसे ही कुछ करना होगा। वो गांव के एक बूढ़े आदमी के पास गया, जो उस गांव के एक बहुत ही तजुर्बेकार और समझदार इंसान थे। बूढ़े आदमी ने धर्मवीर को बताया कि लुटेरे रुस्तम की सबसे बड़ी कमजोरी उसका लालच है। वो दौलत के लिए कुछ भी कर सकता है और उसे अपनी ताकत पर बहुत ही घमंड है। बूढ़े आदमी की बातें सुनकर धर्मवीर के दिमाग में एक तरकीब आई। उसने बूढ़े से कहा, बाबा, अगर हम योजना बनाकर उस लुटेरे पर हमला करें तो उसे हराया जा सकता है, लेकिन उसके लिए हमें उसे अपनी चाल में फंसाना होगा। बूढ़े आदमी ने कहा, हाँ, लेकिन यह काम इतना आसान नहीं है। रुस्तम एक बहुत ही चालाक आदमी है। धर्मवीर ने मुस्कुराते हुए कहा, आप चिंता मत कीजिए बाबा, अक्ल हमेशा लालच पर भारी ही पड़ती है। इसके बाद धर्मवीर ने कुछ गांव वालों को इकट्ठा किया और उन्हें अपनी योजना समझाने लगा। उसने गांव के बाजार में एक नकली खजाने की अफवाह फैला दी कि एक व्यापारी ने अपना सोना एक खुफिया तहखाने में छिपाया है। धर्मवीर ने गांव वालों को हिदायत दी कि वो बाजार को खाली छोड़ दें और अपने अपने घरों में जाकर छिप जाए। इसके बाद उसने कुछ दुकानदारों के साथ मिलकर एक झूठा तहखाना बनवाया। बहुत सी ऐसी ईंटें जिन पर सोने जैसा रंग चढ़ा हुआ था, ताकि वो देखने में कीमती लगें, वो ईंटें उस तहखाने में रख दी गई। शाम का समय हुआ तो डाकू रुस्तम अपने साथियों के साथ बाजार में आया। उन्होंने जब खजाने की अफवाह सुनी तो लालच में आकर उस तहखाने की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन वो इस बात से अनजान थे कि ये सब एक सोची समझी चाल थी। जैसे ही वे लोग तहखाने में घुसे, धर्मवीर और गांव के कुछ आदमियों ने तेजी से उन पर हमला कर दिया। लुटेरे रुस्तम और उसके गिरोह को इस बात की भनक तक नहीं थी। अचानक हुए इस हमले से वो घबरा गए। उन्हें संभलने का मौका ही नहीं मिला। डाकू रुस्तम और उसके साथियों को पकड़ लिया गया। आज धर्मवीर ने वो काम कर दिया था जो कभी उसके पिता कोतवाल भूषण प्रताप किया करते थे। आखिर उसमें उन्हीं का खून जो था, और इस तरह से धर्मवीर ने अपनी बहादुरी और समझदारी से लुटेरों को बंदी बना लिया और उन्हें जेल में डलवा दिया गया। गांव के लोग बहुत खुश थे।
उन्होंने धर्मवीर की समझदारी और उसकी बहादुरी की बहुत तारीफ की। जो लड़की धर्मवीर को कुएं पर मिली थी, वो उस गांव के मुखिया की बेटी थी। उसने धर्मवीर का बहुत शुक्रिया किया और फिर वो धर्मवीर को अपने पिता से मिलवाने ले गई। उस लड़की का नाम शीतल था। शीतल के पिता यानी गांव के मुखिया ने जब धर्मवीर को देखा और उसकी बहादुरी के बारे में सुना, तो वो भी उसकी तारीफ करते हुए कहने लगे, बेटा, तुमने हमारे गांव की एक बहुत बड़ी मुसीबत को दूर किया है। मैं चाहता हूं कि तुम हमारे साथ ही रहो और मेरी बेटी शीतल से शादी कर लो। धर्मवीर पहले तो सोच में पड़ गया, लेकिन शीतल की खूबसूरती और उसके अच्छे व्यवहार को देखकर वो तैयार हो गया। गांव में अगले 7 दिनों तक जश्न मनाया गया। धर्मवीर और शीतल की शादी हो गई। धर्मवीर अब मुखिया की हवेली में ही रहने लगा था, लेकिन उसका दिल अब भी अपने भाई कर्मवीर के लिए धड़कता था। वो कई बार सोचता कि मेरा भाई किस हालत में होगा, आखिर वो मुझसे कब मिलेगा। इसी तरह से कुछ दिन बीते। एक दिन धर्मवीर का मन शिकार करने का हुआ और वो जंगल की तरफ निकल गया। मुखिया ने उसे सावधान किया था कि पास के ही पहाड़ पर एक खतरनाक जादूगर रहता है, जो अपनी जादुई छड़ी से लोगों पर जादू कर देता है। धर्मवीर ने उससे वादा किया था कि वो पहाड़ के पास नहीं जाएगा, लेकिन जब वो एक शिकार का पीछा कर रहा था, तो पीछा करते करते उस पहाड़ तक पहुंच गया, जहां पर उस जादूगर की गुफा थी। अनजाने में धर्मवीर उस गुफा के पास पहुंच गया। जादूगर गुफा के बाहर खड़ा अपनी कोई पूजा पाठ कर रहा था। जैसे ही जादूगर ने धर्मवीर को देखा, उसने अपनी छड़ी को घुमाया और धर्मवीर की तरफ इशारा किया। उसके ऐसा करते ही धर्मवीर और उसका घोड़ा दोनों जमीन पर गिर पड़े और बेहोश हो गए। जादूगर हंसता हुआ अपनी गुफा में वापस चला गया। दूसरी तरफ उसका भाई कर्मवीर अपने गांव के कुएं के पास बैठा हुआ था। जब उसने देखा कि धर्मवीर का लगाया हुआ पेड़ अचानक मुरझाने लगा है, तो उसका दिल धक से रह गया। उसे विश्वास हो गया कि धर्मवीर किसी बड़ी मुसीबत में है। कर्मवीर ने फौरन अपना घोड़ा तैयार किया और अपने भाई की तलाश में निकल पड़ा। रास्ते में कर्मवीर उस चरवाहे से मिला जिससे धर्मवीर मिला था। चरवाहे ने उसे धर्मवीर समझकर कहा, अरे मुसाफिर, तुम्हारी भेड़ों ने बच्चे दिए हैं और अब वे 3 से 12 हो चुकी हैं, उन्हें लेते जाओ। कर्मवीर ने कहा, वो मेरा भाई धर्मवीर होगा, क्या तुमने उसे देखा है? वो किस तरफ गया है? चरवाहे ने उसे बताया कि कई दिन पहले धर्मवीर यहां से गुजरा था। कर्मवीर ने अपना आगे का सफर जारी रखा और फिर वो उस गांव में जा पहुंचा जहां पर धर्मवीर ने लुटेरों को हराया था। गांव वालों ने कर्मवीर को देखा तो उसे धर्मवीर समझकर उसकी आवभगत करने लगे, लेकिन कर्मवीर ने बताया कि वो उसका भाई है। इसके बाद गांव वाले उसे मुखिया की हवेली पर ले गए। उसने मुखिया से धर्मवीर के बारे में पूछा। मुखिया ने बताया कि धर्मवीर शिकार खेलने के लिए गया था और मुझे लगता है कि शायद वो जादूगर के हाथों में फंस गया है। कर्मवीर ने कहा, मैं अपने भाई को बचाऊंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। मुखिया ने कर्मवीर से कहा, तुम ठहरो, तुम अकेले उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकोगे। इसके बाद मुखिया ने गांव के कुछ समझदार लोगों को बुलाया और वे सभी मिलकर जादूगर से धर्मवीर को छुड़ाने की तरकीब सोचने लगे। गांव के एक बूढ़े वैद्य ने बताया कि उसके पास एक ऐसी जड़ी बूटी है, अगर वो जड़ी बूटी उस जादूगर की गुफा के बाहर जाकर जला दी जाए तो उसके धुएं की चपेट में आते ही जादूगर बेहोश हो जाएगा और फिर हम वहां से धर्मवीर को छुड़ा सकते हैं। कर्मवीर ने वो जड़ी बूटी ली और उन्हें लेकर जादूगर की गुफा की तरफ बढ़ने लगा। कर्मवीर बहुत ही सावधानी से छिपते छिपाते गुफा की तरफ जा रहा था और फिर वो झाड़ियों में छिपकर बैठ गया। उसने अपना मुंह और नाक एक कपड़े से बांध लिए। उसने देखा कि गुफा के बाहर कोई नहीं था। इसका मतलब यह था कि जादूगर गुफा के अंदर होगा। कर्मवीर ने फुर्ती से कुछ सूखे पत्ते और झाड़ियां इकट्ठी की, उन पर जड़ी बूटियां रखी और आग लगा दी। अगले ही पल धुआं फैलने लगा। गुफा के अंदर मौजूद जादूगर को जब कुछ गड़बड़ लगी तो वो उठकर गुफा से बाहर आया कि देखे आखिर माजरा क्या है। लेकिन जैसे ही उसने गुफा से बाहर कदम रखा, जड़ी बूटियों का धुआं उठा और जादूगर बेहोश होकर गिर गया। कर्मवीर ने तेजी से अपनी तलवार निकाली और जादूगर को खत्म कर दिया। कर्मवीर के मुंह और नाक पर कपड़ा बंधे होने के कारण
उसके ऊपर जड़ी बूटियों के धुएं का कुछ खास असर नहीं हुआ। जादूगर को खत्म करने के बाद उसने अगला काम यह किया कि वो तेजी से अंदर गया, जहां पर उसका भाई धर्मवीर जमीन पर पड़ा हुआ था। वो बहुत ही कमजोर और बीमार दिखाई दे रहा था। कर्मवीर ने उसे उठाया और वापस मुखिया की हवेली में ले आया, जहां पर गांव के वैद्य ने धर्मवीर का इलाज किया। वो जल्दी ही ठीक हो गया। जब उसे होश आया तो दोनों भाई बहुत खुश थे। उन्होंने एक दूसरे को गले से लगाया। फिर कर्मवीर ने कहा, अब मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा मेरे भाई, अब हम हमेशा के लिए एक साथ ही रहेंगे। धर्मवीर ने कहा, भाई, यहां पर मेरी पत्नी है, मैं उसे छोड़कर नहीं जा सकता। तब धर्मवीर के ससुर यानी गांव के मुखिया ने कहा, मेरे बच्चों, तुम दोनों को एक साथ ही रहना चाहिए। मुझे पता चला है कि तुम्हारे नगर में तुम्हारे पिता का पुराना मकान है और तुम्हारी जमीन जायदाद भी है, जिस पर तुम्हारा हक बनता है और वो तुम्हें मिलनी ही चाहिए। मैं अपने कुछ खास आदमियों को साथ लूंगा और हम सब मिलकर तुम्हारे नगर चलेंगे और तुम्हें तुम्हारा हक दिलवाएंगे। इसके बाद मुखिया, दोनों भाई, धर्मवीर की पत्नी और मुखिया के कुछ खास आदमी इकट्ठे हुए। उन्होंने अपने साथ सोने चांदी की अशर्फिया और बहुत सारा कीमती सामान लिया और वापस तीनपुर की तरफ चल दिए, जहां पर धर्मवीर और कर्मवीर का घर था। रास्ते में उन्हें वो चरवाहा मिला जिसने धर्मवीर को उसकी भेड़ें वापस की, जो अब तक भेड़ों का एक झुंड बन चुका था। जब वे लोग अपने गांव पहुंचे तो सीधा अपने घर गए, जिस घर पर उनकी बुआ का कब्जा था। बुआ ने जब देखा कि दोनों भाई पूरे लाभ लश्कर और इतनी सारी धन दौलत लेकर आए हैं, तो उसने दोनों भाइयों की जमीन जायदाद और हवेली वापस करने में ही अपनी भलाई समझी और वो शहर छोड़कर चली गई। दोनों भाई अब बहुत आराम से अपने पुरखों के घर में रहने लगे। जब वहां के राजा को धर्मवीर की बहादुरी के किस्से पता चले तो उसने धर्मवीर को नगर का कोतवाल बना दिया और अब धर्मवीर अपने पिता की ही तरह कोतवाल बनकर अपने नगर की रक्षा करने लगा, जबकि उसके भाई कर्मवीर ने अपना व्यापार शुरू कर लिया और फिर दोनों भाई खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगे। एक छोटे से गांव में श्याम नाम का एक तेली अपनी जीवन संगिनी के साथ रहता था। उनका पुश्तैनी काम था कोल्हू से तेल निकालना, उसे बेचना और इसी से अपनी रोजी रोटी चलाना। श्याम और उसकी पत्नी का विवाह हुए कई बरस हो गए थे। पूरे 8 साल बीत चुके थे, मगर उनकी सोनी गोद में कोई किलकारी नहीं गूंजी थी। श्याम के माता पिता भी अब इस दुनिया में नहीं रहे थे। पति पत्नी दोनों ही भगवान भोलेनाथ के पक्के भक्त थे। वे पूरी लगन और श्रद्धा से भगवान शिव की पूजा अर्चना करते और नियमित रूप से मंदिर जाते थे। जब तेली और उसकी पत्नी मंदिर जाते थे तो गांव के कुछ लोग उन्हें देखकर मुंह बनाते और कई तो ताने भी कसते। इन बातों से तेली की पत्नी का मन छोटा हो जाता और वह उदास हो जाती थी। तब श्याम घर आकर अपनी पत्नी को समझाता, देखो हमारी प्यारी, हमें दूसरों की बातों पर कान नहीं देना चाहिए। लोगों का तो काम ही है दूसरों के जीवन में नुक्स निकालना, कमियां ढूंढना। इसलिए तुम बस भगवान की भक्ति पर ध्यान दो। देखना, एक दिन भगवान तुम्हारी झोली खुशियों से भर देंगे। श्याम अपनी पत्नी को अक्सर यही भी कहता कि जैसे गली में कुत्ते भौंकते रहते हैं, लेकिन हाथी अपनी मस्त चाल चलता रहता है। कुत्तों के भौंकने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे ही हमें भी इन बातों से बेफिक्र रहना चाहिए। उसकी पत्नी अब अपने पति की बात मानती, पूजा पाठ करती, घर के सारे काम निपटाती और फिर कोल्हू पर बैठकर तेल निकालती। यह उनकी रोज की दिनचर्या थी। तेल बेचकर जो भी कमाई होती, उसी से उनका घर गृहस्थी चलती थी। अब तेली और उसकी पत्नी का यह नियम बन गया था कि वे रोज सुबह मंदिर जाते, भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाते और पूजा करते। तेली की पत्नी सुबह जल्दी उठ जाती, पूरे आंगन में झाड़ू लगाती, नहा धोकर मंदिर जाती, तुलसी को जल देती, सूर्य नारायण को अर्घ्य देती और आटे की लोई बनाकर गाय को खिलाती, क्योंकि वह बहुत ही धार्मिक और सेवाभावी महिला थी। चिड़ियों के लिए भी दाना डालती। उसके बाद ही वह भोजन ग्रहण करती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और भगवान भोलेनाथ की ऐसी कृपा हुई कि तेली की पत्नी गर्भवती हो गई। 9 महीने का समय भी जल्द ही पूरा हुआ।
और उसके गर्भ से 2 जुड़वा कन्याओं ने जन्म लिया। दोनों बेटियां इतनी सुंदर थी कि तेली और उसकी पत्नी की खुशी का ठिकाना न रहा। तेली की पत्नी के माथे पर लगा बांझपन का कलंक अब मिट चुका था। उनके घर में लक्ष्मी के रूप में 2 प्यारी कन्याएं आई थी। तेली और उसकी पत्नी ने मिलकर अपनी बेटियों का नाम जमुना और कालिंदी रखा। दोनों बहनें इतनी खूबसूरत थी कि अपनी मां के आंचल में वे ऐसे पलने लगी जैसे 2 नन्हे फूल। पिता भी अपनी पुत्रियों को देखकर फूले नहीं समाते थे। दोनों माता पिता बहुत खुश थे और खुशी खुशी जीवन बिता रहे थे, क्योंकि उन्हें ज्यादा की चाह नहीं थी। जो मिलता था उसी में वे संतोष करते थे। मगर समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। समय तो अपनी करवट बदलता ही है। ऐसा ही अचानक एक दिन तेली की पत्नी बीमार पड़ गई। तेली ने कई वैद्यों से उसका इलाज करवाया, पर उसकी पत्नी ने अब चारपाई पकड़ ली थी। किसी भी दवाई से उसे आराम नहीं मिल रहा था। तेली अब बहुत परेशान था, क्योंकि उसकी बेटियां अभी सिर्फ 3 साल की छोटी छोटी बच्चियां थी। तेली पर घर की सारी जिम्मेदारी आ गई थी। उसे दोनों बच्चियों को भी संभालना था और बीमार पत्नी की सेवा भी करनी थी। यह सब देखकर तेली की पत्नी मन ही मन बहुत दुखी होती कि उसके पति को कितना कष्ट उठाना पड़ रहा है। यही गम उसे अंदर ही अंदर खाने लगा और एक दिन तेली की पत्नी का स्वर्गवास हो गया। अब तेली के सामने बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई। वो बच्चियों को संभाले या तेल निकाले। अगर वह बच्चियों को साथ लेकर कोल्हू पर बैठकर तेल निकाल भी लेता, तो तेल बेचने जाए तो बच्चियों को किसके भरोसे छोड़े। अब गांव के लोग कहने लगे, भाई श्यामू, तू अपना दूसरा विवाह कर ले। श्यामू के मन में भी अब दूसरे विवाह की इच्छा जागने लगी थी, क्योंकि वह भी मन ही मन चाहता था कि उसकी दूसरी शादी हो जाए। श्यामू की उम्र भी ज्यादा नहीं थी, मुश्किल से वह 30 साल का होगा। पहले के जमाने में शादियां जल्दी हो जाती थी, इसलिए अब भी श्यामू जवान ही था। रिश्तेदारों ने भी कहा, श्यामू, तेरा फैसला सही है। उम्र बहुत लंबी होती है, ऐसे समय कैसे कटेगा? लड़कियों को भी मां की जरूरत है। अब तेली ने अपने रिश्तेदारों और परिवार वालों की सलाह मानकर दूसरा विवाह कर लिया। दूसरी पत्नी घर में आ गई, मगर वह जमुना और कालिंदी को पसंद नहीं करती थी। वह छोटी छोटी जमुना और कालिंदी से घर के सारे काम करवाती। तेली को शुरू शुरू में अपनी बेटियों से बहुत प्यार था। उसकी दूसरी पत्नी तेली के सामने दोनों बेटियों से ऐसा प्यार दिखाती जैसे वह उनसे कितना स्नेह करती है। जब तेली तेल बेचने जाता तो उसकी पत्नी जमुना और कालिंदी से सारे काम करवाती। जमुना और कालिंदी अपने छोटे छोटे हाथों से काम करती। अगर कोई काम बिगड़ जाता तो तेली की दूसरी पत्नी यानी उनकी सौतेली मां उनकी खूब पिटाई करती। दोनों बेटियां डरी सहमी रहती। जब उनका पिता प्यार से उनसे पूछता तो वे बस एक ही बात कहती, पिताजी, हमारी मां कहां है? तब तेली अपनी बेटियों से कहता, बेटी, यही तुम्हारी मां है। तब छोटी सी जमुना और कालिंदी दोनों बहनें कहती, लेकिन पिताजी, हमारी अपनी मां कहां है जो हमें प्यार करती थी? तब तेली कहता, बेटी, तुम्हारी मां भगवान के घर चली गई है, अब वह भगवान के पास है। तब तेली की छोटी छोटी बेटियां कहती, तो फिर हम अपनी मां को कैसे वापस लाएंगे? तब तेली उनका मन रखने के लिए कहता, भगवान की पूजा करो, भगवान तुम्हारी मां वापस लौटा देंगे। अब दोनों बहनों के मन पर अपने पिता की बात बैठ गई थी। वैसे भी माता पिता के संस्कार बच्चों में आते हैं। कालिंदी और जमुना की मां बहुत पूजा पाठ किया करती थी, तो उनके गुण भी उनकी बेटियों में आ गए थे। अब धीरे धीरे समय बीता। कालिंदी और जमुना अब 6 साल की हो गई थी। वे छोटे छोटे कदम भरती हुई मंदिर जाती, छोटा सा लोटा जल का लेती, भोलेनाथ का जलाभिषेक करती और घर आ जाती। यह देखकर उनकी सौतेली मां जल भुनकर रह जाती, लेकिन श्यामू के आगे कुछ नहीं बोलती थी। अब धीरे धीरे उसने अपने पति को अपने काबू में करना सीख लिया था, क्योंकि औरत का प्रिय चरित्र तो कोई जानता ही नहीं है। अब उसने भी यही चाल चली। वह चारपाई पर पड़ी रहती कि मेरी तबीयत खराब है, तो कालिंदी और जमुना दोनों को काम करना पड़ता, क्योंकि यह उनकी मजबूरी थी। अब श्यामू को भी यह डर बैठ गया था कि पहली पत्नी तो चली गई थी, कहीं दूसरी भी न चली जाए। अब जो श्यामू की पत्नी कहती, वही श्यामू कहने लगा। धीरे धीरे श्यामू तेली का मन
अपनी दोनों बेटियों से हट गया। अब तो घर में सिर्फ उसकी पत्नी का राज्य था। जैसा वह कहती वैसा ही होता। श्यामू आंखों देखी देखकर भी चुप रह जाता। उसका अपनी बेटियों से मोह भंग हो चुका था, क्योंकि उसे तो यह चिंता सताने लगी थी कि अगर पत्नी मर गई तो फिर मेरा जीवन कैसे चलेगा। अब धीरे धीरे समय बीतता गया। कालिंदी और जमुना 12 साल की हो गई थी। जब कालिंदी और जमुना 12 वर्ष की हुई तब तेली की पत्नी कहने लगी, देखो जी, अब हमारी उम्र बढ़ रही है, आप कब तक यह काम करोगे? आप कोल्हू पर बैठकर तेल निकालते हो तो दोनों बेटियों को कहो ये तेल बेचकर आया करेंगी। अब जो उनकी सौतेली माँ थी वह दोनों बेटियों को एक घड़े में तेल भरकर उनके सिर पर रख देती और कहती कि दोनों बहनें जाओ और इस तेल को बेच कर आओ और सारे पैसे मुझे दो। अगर जरा सा भी तेल बच गया तो तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगी। अब दोनों बहनें तेल बेचने जाती। जो तेल बिक जाता वह तो ठीक था, लेकिन जो बच जाता तो वे क्या करती? किसी को जबरदस्ती तो बेच नहीं सकती थी। इसलिए एक दिन जो तेल बचा तो उन्होंने सोचा क्यों न महादेव के मंदिर चलें और महादेव को तेल लगाए, क्योंकि कितने लोग तो खाली जल का लोटा लाते हैं और महादेव पर ढाल देते हैं। उन्हें तेल तो कोई नहीं लगाता, स्नान कराने के बाद तो तेल भी लगाना चाहिए ना। दोनों बहनें जाती और महादेव के तेल से अच्छे से मालिश करके और भाग आती, क्योंकि बचपना था, वे क्या जानती थी। अब उन्होंने यह नियम ले लिया, जब भी तेल बच जाता महादेव पर चढ़ाकर आ जाती। अब धीरे धीरे समय बीतने लगा। जो पैसे होते माँ को दे देती, जो कम होते तो माँ से मार खानी पड़ती। कई बार उनकी सौतेली माँ उन्हें भोजन भी नहीं देती थी। अगर वे भोजन करने बैठती तो कई बार उनके हाथों से छीन लेती थी। बेचारी दोनों बहनें बड़ी दुखी, क्या कर सकती, वे माता थी। पिता ने भी मुंह मोड़ लिया था। दोनों बड़ी दुखी थी। दोनों बहनें एक दिन तेल बेचने जा रही थी तो रास्ते में उन्होंने देखा कि कहीं पर शिव चर्चा चल रही थी। अब दोनों बहनें चर्चा में बैठ गई। चर्चा में बैठ गई तो वहां की कथा, कहानी, भजन सुनने में उन्हें असीम आनंद आया और वे तेल बेचना ही भूल गई। सुबह से शाम हो गई। अब तेल कहां बेचने जाए? लड़की जात है, अंधेरा गिरने को है। दोनों बहनें मंदिर के पास खड़ी होकर रोने लगी कि आज तो मार लगेगी बहुत तगड़ी वाली, सुबह की भूखी प्यासी है। महादेव और माता पार्वती उसी समय वहां से निकलकर जा रहे थे। जब दोनों बेटियों का रोना उन्होंने सुना तो माता पार्वती बोली, हे महादेव, कोई दुखिया रो रहा है, कोई बच्ची है। महादेव कहने लगे, हे पार्वती, संसार सागर है, कोई दुखी है, कोई सुखी है। माता पार्वती तो ममता की मूर्ति है। वह कहने लगी, नहीं महादेव, आप जाइए, पहले देखिए कि कौन दुखिया रो रही है। अब महादेव जी जो गए, क्योंकि पार्वती की जिद के आगे तो उन्हें झुकना ही पड़ा। तो जानते तो सब थे, क्योंकि लीला है महादेव की। तो वह जाकर देखते हैं, दोनों बहनें रो रही है। पार्वती जी कहने लगी, महादेव इनसे पूछिए। तो दोनों कहती है कि महादेव जो एक बूढ़े बाबा का भेष बनाकर गए थे, और कहने लगी। माता पार्वती भी बुढ़िया बनकर पेड़ के नीचे खड़ी हो गई। महादेव जाकर कहने लगे कि बेटी क्यों रो रही हो? तो दोनों बेटियों ने रो रो कर अपनी कहानी बताई कि आज हम तेल चढ़ाने जा रहे थे, तो इतना तेल तो मंदिर में भी नहीं चढ़ा सकते, घड़ा भरा हुआ है। आज हमारी माता हमें बहुत मारेगी, खाना भी नहीं देगी। यही सोच सोच कर हम रो रहे हैं। आज तो डंडे से पिटाई करेगी, पूरा शरीर सुजाकर रख देगी। अब महादेव जी को उन बच्चियों पर दया आ गई। महादेव जी ने उनका सारा तेल खरीद लिया और बोले, कितना पैसा हुआ? वे बोली, 50। अब 50 महादेव जी ने उन्हें 100 का नोट दिया। बोले, बेटी खुश होकर घर जाओ। अब दोनों बेटियां खुश थी, दोनों घर गई। सौतेली माँ बोली, तेल बेच आई? वे बोली, हाँ, आज तो हमारा सारा तेल बिक गया, और रुपये 100 माँ के हाथ पर रख दिए। लेकिन दोनों बहनें कथा कहानी सुनकर, शिव चर्चा सुनकर बड़ी प्रसन्न थी। भोले के प्रति उनकी जो भक्ति भावना जागृत हो रही थी। अब वे दोनों अगले सोमवार का इंतजार करने लगी। एक एक करके दिन बीतने लगे। इतवार की रात को दोनों बहनों को नींद नहीं आई। कहने लगी कि सुबह जल्दी चलना है, चर्चा सुनेंगे।
दोनों बहनें सुबह जल्दी उठी, खाना बनाया, घर का काम निपटाया और बोली, माँ जल्दी जाएंगी तो जल्दी तेल बेच देंगे, नहीं तो ग्राहक चले जाते हैं। सौतेली माँ भी खुश हो गई और उन्हें जाने दिया। दोनों बहनें गई तो देखा मंदिर के पास चर्चा हो रही है। काफी भीड़ लगी हुई है। कोई कहानी सुना रहा है, कोई कथा सुना रहा, कोई भजन कीर्तन कर रहा है। सब सुना रहे थे। अब दोनों बहनों की बारी आई। उन्होंने भी अपनी दुख भरी कहानी सुना दी। सब लोग उनकी कहानी सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। अब उन्हें लोगों को जो उन लड़कियों से बड़ी हमदर्दी हो गई। सब लोग उनकी सहायता करने के लिए उठे, उनका तेल खरीद लिया। अब वे दोनों चल दी तो बाहर उन्होंने एक बूढ़े बाबा को देखा जो कि महादेव थे। पिछले सोमवार को भी उन्हें मिले थे। बूढ़े बाबा को देखकर दोनों कहने लगी, अरे बाबा, आप तो वही हो जो हमें हमारा तेल खरीदा था। तो बाबा बोले, हाँ बिटिया, मैं वही हूं। तो बोले, बिटिया कहां से आ रही हो, आज तेल बेच दिया। हाँ बाबा, आज तो कथा में सब लोगों ने हमारी आप बीती सुनी तो सबने हमारा तेल खरीद लिया। बाबा बोले, खुश रहो बच्चों। बोली, बाबा। लेकिन बाबा बोले, अब तुमने कथा में क्या सुना? तो वह बताने लगी, हमें कथा सुनना बड़ा अच्छा लगा। भोले बाबा के बारे में जाना कि कथा सुनने का कितना पुण्य मिलता है, सारे पाप कट जाते हैं, मन मांगी मुराद पूरी होती है। बाबा बोले, तो बेटा तुम भी अपने घर जाकर कथा कराओ। बोली, बाबा मन तो बहुत है कथा कराने का, लेकिन सौतेली माँ है और पिताजी कुछ कहते नहीं, उल्टा हमें ही डांटते हैं। अगर कुछ हो गया तो हमें बहुत मारेगी माँ हमारी, हमें कथा नहीं कराने देगी। तब भोले बाबा बोले, तुम चिंता न करो, तुम मेरी कथा कराओ और यह लो रुपये 200। तुम इनसे प्रसाद, फूल माला जो भी लाना है सब सामान खरीद लेना। दोनों बहनें खुशी खुशी चल दी। सोमवार का इंतजार करने लगी। सोमवार आ गया। सोमवार को कहने लगी, माँ हम जो अपने घर कथा कराना चाहते हैं। अब सौतेली माँ तो यह सुनकर भड़क उठी। जरूर इन्होंने तेल में से पैसे बचाए होंगे, नहीं तो इनके पास सामान खरीदने के लिए पैसे कहां से आए। सौतेली माँ ने तलाशी ली। जो भोले बाबा ने पैसे दिए सारे छीन लिए। बोली, तुम मुझसे ही जो चालाकी करती हो, पैसे बचाती हो, तुम्हें अभी कथा कराती हो। ये कहकर 2-2 डंडे लगा दिए दोनों बहनों में। दोनों रोने सुबकने लगी। कहने लगी, माँ आप पैसे ले लो, हम जो ऐसे ही कथा करा लेंगे। अब सौतेली माँ ने चिढ़कर कहा कि जाओ बाहर आंगन में जो करना है करो। अब दोनों बहनें खुश हो गईं। कालिंदी जो बगीचे में गई, फूल माला, फूल तोड़ने, भांग धतूरा जो भी था तोड़ लाई। फल के 2 अमरूद भी तोड़ लाई, क्योंकि गांव में तो फल के पौधे होते हैं, तो तोड़ लाई। क्योंकि पैसे तो माँ ने छीन लिए, इसलिए बादाम, मिश्री, सुपारी यह चीज तो नहीं ला पाई प्रसाद के लिए। आज जो जमुना थी वह घर घर बुलावा देने चली गई कि आज हमारे यहाँ कथा है। अब दोनों बहनें कथा करने के लिए बैठ गईं। आंगन भर गया। काफी लोग आए कथा सुनने के लिए। भोले बाबा की महिमा थी। अब भोले बाबा भी एक ब्राह्मण का रूप धरकर कथा सुनाने आ गए। अब तो कालिंदी और जमुना बहुत खुश थी कि पंडित जी भी आ गए कथा सुनाने के लिए। उन्होंने कथा सुनानी आरंभ की। कथा प्रारंभ हुई। जब स्वयं भोलेनाथ कथा सुनाएंगे तो अमृत ही बरसेगा। अब तो वह कहने लगी, बाबा जब चढ़ाने की बात आई, हमारे पास तो यह 2 अमरूद है, ये भांग धतूरा हम बगीचे से तोड़ लाए हैं। अब तो भोले बाबा बने पंडित जी कहते हैं, कोई बात नहीं बेटा, मेरा जो लालो इसमें सब फल फूल है, तुम चढ़ाओ। और परात में जैसे उन्होंने मखाने, मेवा निकालकर प्रसाद बनाया। क्या देखती हैं, कई मन प्रसाद हो गया। सब लोग आश्चर्य से देखने लगे। अरे कालिंदी और जमुना ने कितनी प्रसादी चढ़ाई है। सब लोगों में भर भर कर प्रसाद बांटा गया। अब जब भोले बाबा कथा सुनाकर जाने लगे, तब दोनों बहनें कहने लगी कि पंडित जी आप भी प्रसाद ले जाओ। और कहने लगे, भोले बाबा हाँ हाँ क्यों नहीं, मुझे भी प्रसाद दो। जैसे ही वो भोले बाबा के झोले में डालने लगी, तो भोले बाबा के झोले में एक महादेव की मूर्ति रखी हुई थी। दोनों बहनों ने वह मूर्ति देखी तो कहने लगी, बाबा आपके झोले में तो भगवान भोलेनाथ की मूर्ति है, देखो कितनी लाओ,
हम इसी की पूजा कर देते हैं। अब भोले बाबा थोड़े सकपका गए, क्योंकि अब तो वह कैसे मना करें। वो बोले, कुछ बहाना बनाकर, ठीक है, तुम मूर्ति को इतने प्रसाद चढ़ाओ, पूजा करो, मैं अभी आता हूं। ये कहकर भोले बाबा वहां से चले गए। अब क्या होता है कि दोनों बहनें जैसे ही भोले बाबा की पूजा करने लगी, फूल, प्रसाद, भांग, धतूरा चढ़ाने लगी, लेकिन दोनों इतनी बड़ी तो थी नहीं कि ज्ञान हो जाए। अभी 16-17 साल की अलहड़ लड़कियां थी। अब दोनों ने क्या किया, कहने लगी, ले भोले बाबा, प्रसाद खाओ। अब मूर्ति कहां से प्रसाद खाएगी। दोनों बैठ गईं। जब तक आप प्रसाद नहीं खाओगे, हम भी प्रसाद नहीं खाएंगे। अब तो भोले बाबा को मूर्ति से जो प्रकट होना पड़ा, छोटे से बच्चे बन गए। बच्चे बन गए तो कह रही, तुम तो थोड़ा प्रसाद खाते हो, छोटे बच्चे हो। थोड़ा और बड़े हो गए, थोड़ा और बड़े हो गए। ऐसे करके भोले बाबा 15-16 साल के लड़के बन गए। अब तो दोनों बहनें बड़ी खुश हुई। उन्हें खूब